उस दफ्तर में एक बंदा बैठा होता है। लेकिन 2024 के इलेक्शन में इसी ऑफिस में खुली बदमाशी के साथ नंगी धांधली को किया गया है। जब इलेक्शन का दिन आता है तो जिसने भी वोट डालना होता है वो अपना शनाख्ती कार्ड उठाता है और अपने मुतलका पोलिंग स्टेशन को तलाश करता है। पोलिंग स्टेशन में जाने के बाद वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के ऊपर मोहर लगाता है और उस बैलेट पेपर को वो डब्बे में डाल के घर आ जाता है। ठीक हो गया? जिस पोलिंग स्टेशन में हम वोट डाल के आते हैं उस पोलिंग स्टेशन को और उसमें मौजूद सारे अमले को एक बंदा कंट्रोल करता है। उसको हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। उसके नीचे एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और दो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं। उसके साथ साथ जितने भी उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं उनका भी एक एक पोलिंग एजेंट इस पोलिंग स्टेशन में मौजूद होता है। जब वोटिंग का प्रोसेस खत्म होता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की निगरानी में इन बैलेट बॉक्सेस को, इन डब्बों को खोला जाता है और काउंटिंग की जाती है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं और किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। उसके बाद पोलिंग स्टेशन का यह नतीजा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एक सफे पे रिकॉर्ड करना होता है। तो जिस सफे पे वो ये नतीजा रिकॉर्ड करता है उसको हम फॉर्म 45 कहते हैं। अब यहां इलेक्शन का प्रोसेस तकरीबन खत्म हो गया है। वोटिंग भी हो गई है, काउंटिंग भी हो गई है और पूरे पाकिस्तान में किस उम्मीदवार को पोलिंग स्टेशन टू पोलिंग स्टेशन कितने वोट पड़े हैं उसका नतीजा भी फॉर्म 45 के ऊपर लिख दिया गया है। उसके बाद पोलिंग स्टेशन में मौजूद एक एक पोलिंग एजेंट को वो फॉर्म 45 मिल जाता है जो कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है, जिसके ऊपर उसी पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर, उसके अंगूठे का निशान और उसका शनाख्ती कार्ड का नंबर होता है। इस तरह ये फॉर्म 45 उस हल्के के उम्मीदवारों को मिल जाते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि इलेक्शन में कौन जीता, कौन हारा और किसको कितने वोट पड़े। ठीक हो गया? उसके अलावा हर पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 की एक कॉपी को पोलिंग स्टेशन के बाहर भी चिपका कर दिया जाता है, उसको चिपका दिया जाता है। और इलेक्शन वाले दिन सारे टीवी चैनल्स के जो रिपोर्टर्स होते हैं उनका यही काम होता है कि वो पोलिंग स्टेशन टू पोलिंग स्टेशन जाते हैं, उस फॉर्म 45 की पिक्चर्स लेते हैं और अपने टीवी चैनल्स को भेज देते हैं। और फिर जैसे जैसे टीवी चैनल्स को फॉर्म 45 रिसीव होते हैं वो टीवी चैनल्स अपनी स्क्रीन पे उनको जमा करके हमारे सामने चलाते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि अब 10% पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ गए हैं, अब 20% पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ गए। इसी तरह यही नतीजा जो टीवी स्क्रीन पे चल रहा होता है ये फॉर्म 45 के मुताबिक ही होता है। उसके बाद एक हल्के के जितने भी पोलिंग स्टेशन होते हैं उन पोलिंग स्टेशन के सारे डब्बों को और उनके फॉर्म 45 को उठा के एक दफ्तर में लेके जाया जाता है। उस दफ्तर में एक बंदा बैठा होता है जिसको हम रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। उसने सिर्फ इतना करना होता है कि उस हल्के के जितने भी पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 होते हैं वो उनको कैलकुलेटर के ऊपर जमा करता है और एक सफ़े पे लिख देता है। उस सफ़े को हम फॉर्म 47 कहते हैं। तो जिस तरह एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन का नतीजा फॉर्म 45 के जरिए पोलिंग एजेंट को देता है, इस तरह रिटर्निंग ऑफिसर ने उस फॉर्म 45 को जमा करके उसका नतीजा फॉर्म 47 के ऊपर लिख के उम्मीदवार को देना होता है। लेकिन 2024 के इलेक्शन में इसी ऑफिस में रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए से खुली बदमाशी के साथ नंगी धांधली को किया गया है, जो कि पूरे पाकिस्तान ने लाइव देखा है और पूरी दुनिया को वो समझ भी आ गया है। अब हम देखते हैं कि इस ऑफिस में हुआ क्या है। अब आरओ के ऑफिस में कोई ऐसी खास बात नहीं हुई जिसको समझना बहुत मुश्किल हो। बस खुली बदमाशी करके अपनी मर्जी से फॉर्म 47 को बना दिया गया कि जी ये जीत गया है, इसको इतने वोट मिले और उसके मुताबिक नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया। उसके बाद फिर पीछे से डब्बों को सेट किया जा रहा है उसके मुताबिक जो उन्होंने फॉर्म 47 बनाए हैं, अब उसके मुताबिक डब्बों को सेट किया जा रहा है। कहीं पीटीआई के बैलेट पेपर को जलाया जा रहा है, उनके वोटों को रिजेक्ट किया जा रहा है, कहीं अपने वोटों की नई प्रिंटिंग करके तो उसको डब्बों में डाला जा रहा है, और कहीं हम ये देख रहे हैं कि एक फॉर्म 45 जो अपनी ओरिजिनल हालत में उम्मीदवारों के पास मौजूद है और यहाँ पर अपने फॉर्म 45 भी बनाए जा रहे हैं। अब जब तक पीटीआई को उसकी सीटें वापस नहीं मिलती
चाहे 6 महीने लग जाए, साल लग जाए या 1.5 साल लग जाए, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अब सिर्फ इतना करना है कि इलेक्शन हो गए हैं, उसके नतीजे भी आ गए, और ये नतीजे उम्मीदवारों के पास भी मौजूद हैं, ये नतीजे टीवी चैनल्स के पास भी मौजूद हैं, और ये नतीजे खुद इलेक्शन कमीशन के पास भी मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन अपनी बदमाशी से और चवल मार के, जो अपनी मर्जी से नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, उसको हटा के वो असल नोटिफिकेशन जारी करना है जो सबके पास मौजूद है। उम्मीदवारों के पास भी मौजूद है वो नतीजा, टीवी चैनल्स के पास भी मौजूद है, और खुद इलेक्शन कमीशन के पास भी वो नतीजा मौजूद है। तो जब तक ये सिंपल सी चीज़ नहीं होगी, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता।